Audio Jungle. Audio Jungle. भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश में स्किल इंडिया के तहत कौशल भारत कुशल भारत के अंतर्गत शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज द्वारा मंगलवार को ब्यूटी और बैलेंस कार्य का शुभारंभ किया गया, जिसमें मीडिया से बात करते हुए सुरेश भारद्वाज ने जानकारी दी कि इस योजना के तहत शहरी गरीबों को भी रोजगार की गारंटी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि ऐसा करने वाला हिमाचल देश का आदर्श राज्य बन रहा है, जिसका अनुकरण दूसरे राज्य भी कर रहे हैं। श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा देश में स्किल इंडिया के तहत जो है वो बहुत सारे कार्यक्रमों का इनोवेटिव प्रोग्राम जो है वो प्रारंभ किया गया है और उसी के अंतर्गत शहरी क्षेत्रों में भी जो हमारे नौजवान हैं उनकी एक तो स्किल बढ़े, जो काम करने वाले लोग हैं, ताकि वो अपने स्किल एनहांसमेंट के कारण जो है वो और अच्छा जो है वो कार्य ढूंढ सकें। इसी के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश के अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के अंतर्गत जो केंद्र द्वारा योजना दी गई है, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन, शहर में जो है आजीविका का ये कार्यक्रम, यहाँ पर बहुत सारे लोग जो हैं वो गरीब लोग भी रहते हैं और उनको गांव से कुछ अलग प्रकार के काम करने होते हैं जो शहरों की रिक्वायरमेंट होती है। उसमें ट्रेनिंग प्रदान की जाए। कई छोटे छोटे कोर्सेज होते हैं जो 2 दिन के होते हैं, कुछ 7 दिन के होते हैं, कुछ 30 दिन के भी होते हैं और बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं जिसमें स्किल बढ़ती है लेकिन सर्टिफिकेशन नहीं होती है। तो लोगों को सर्टिफिकेट भी मिले जो ऐसी स्किल जो है जिनकी एनहांस होती है। तो इसके लिए जो है वो अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जो है वो इस प्रकार के सेंटर्स एम्पैनल करता है और उसके अंतर्गत इस प्रकार इन कोर्सेज को जो है वो सब स्थानों पर जो है वो प्रारंभ किया जाता है। आज इस NULM के अंतर्गत जो है कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है। आज के जो यहाँ कोर्स है वो ब्यूटी और वेलनेस प्रोग्राम में जो ऑलरेडी यहाँ पर जो है काम कर रहे हैं इस क्षेत्र में लोग, तो उनको जो है वो एक किस्म से रिकॉग्निशन देना है। उनकी स्किल भी एनहांसमेंट होगी ट्रेनिंग के द्वारा, उनकी रिकॉग्निशन भी होगी, उनकी सर्टिफिकेशन भी होगी। हिमाचल प्रदेश में शहरी आजीविका की दृष्टि से जो है वो मनरेगा के पैरेलल स्कीम भी यहाँ पर शुरू की गई है। उसी के अंतर्गत जो है वो उसी तरह की स्कीम के लोग जो अगर यहाँ पर जो है वो काम भी करना चाहते हैं तो वो अपनी स्किल को भी एनहांस कर सकते हैं, जिसमें विभाग जो है वो उनको दैनिक वेतन भी देता है और साथ में उनकी स्किल भी बढ़ती है। तो इस प्रकार के कार्यक्रम जो है शहरी विकास विभाग द्वारा आयोजित किए जाते हैं और उन्हीं में आज जो है इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ है और वास्तव में इस NULM कार्यक्रम का जो है वो आज शुभारंभ किया गया। सर, कुशल भारत और कौशल भारत की बात की जा रही है, तो आपको लगता है कि इसका डिस्क्रिप्शन आज पिछले कल बजट में भी किया गया, क्या ये आत्मनिर्भर भारत की तरफ एक सशक्त कदम होगा? देखिए, आप कुशल भारत और कौशल भारत जो है ये तो 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी बने थे उस वक्त प्रारंभ कर दिया गया है। उनके दिमाग में आत्मनिर्भर भारत उसी समय से रहा होगा, लेकिन आत्मनिर्भर भारत जो है वो जब ये कोरोना वायरस की जो है स्थिति दुनिया में आई उसके बाद जो है वो भारत आत्मनिर्भर बने, इस दृष्टि से जो है वो उन्होंने इस प्रोग्राम को जो है वो इकट्ठा किया है।
आपने देखा होगा कि कोरोना वायरस की स्थिति में हिंदुस्तान में मास्क नहीं होता था। यहाँ पर पीपीई किट जो है वो अवेलेबल नहीं थी। वेंटिलेटर तो हिमाचल में जो है वो केवल मात्र 21 थे, वो भी बड़ी बड़ी कंपनियों से जो है बाहर से मंगाए हुए थे। लेकिन आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ने का कदम जब बढ़ाया गया तो उसमें आज पीपीई किट भी और मास्क तो आम जनता ने ही इतने ढेरों बना दिए कि हमारी महिला शक्ति ने जो है वो स्वयं अपनी मशीनें जो है वो निकाल करके जो है मास्क बनाना और बांटना शुरू कर दिया। लेकिन साथ ही साथ पीपीई किट जो है वो दुनिया में आज भारत जो है वो उनको एक्सपोर्ट कर रहा है। तो ये आत्मनिर्भरता की ओर कदम है। इस बार की 26 जनवरी में भी देखा होगा आपने, रक्षा क्षेत्र में भी आत्मनिर्भरता जो बड़ी है। तो जो बजट है कल का, उसमें भी मेन एम्फेसिस जो है वो आत्मनिर्भर भारत बनाने की दिशा में है। और ये कार्यक्रम जो है दोनों तरह के हैं। इसमें जो आज यहाँ कार्यक्रम हुआ है स्किल इंडिया के अंतर्गत NULM का जो है जो शहरी विकास विभाग द्वारा किया जा रहा है, इसमें दोनों प्रकार के कार्यक्रम होते हैं, जिसमें जॉब भी प्राप्त करता है व्यक्ति स्किल बढ़ाने से, साथ ही साथ वो अपना काम भी कर सकता है। तो दोनों प्रकार के जो है आत्मनिर्भर उस तरह से भी हो सकता है, वो जॉब के द्वारा भी, और स्वयं का अपना काम बढ़ाएगा तो उसके द्वारा भी आत्मनिर्भरता होती है। इसके साथ सर, आपने अपने वक्तव्य में मनरेगा जो है वो अपने आप में कानून है। इट हैज बीन पास्ड बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। एवरी टाइम इट हैज नॉट टू बी मेंशन्ड इन द बजट। जितना बजट में है उसमें एनहांस करना है या कम करना है, तब बजट में उसका मेंशन होगा। अदरवाइज मनरेगा कंटिन्यूसली चलता रहेगा। मैंने जो मेंशन किया है कि हिमाचल प्रदेश इज द ओनली स्टेट इन इंडिया जहां मनरेगा के पैरेलल शहरी विकास विभाग द्वारा शहरी गरीबों को भी जॉब गारंटी जो है वो दी गई है। केरला में जो है कुछ इसी तर्ज पर करने का कोशिश की गई थी, लेकिन वहाँ पर अभी तक कर नहीं पाए। हिमाचल प्रदेश पहला प्रदेश है जिसकी अब इंक्वायरी सारे देश के बाकी प्रदेश भी कर रहे हैं। यहाँ पर हमने शहर में जो रहने वाले गरीब लोग हैं उनको भी जॉब के साथ जोड़ा है। उनके 15 दिन में जो चाहेगा जॉब वो अप्लाई करेगा ULB में, और 15 दिन में उसको जॉब मिलेगी। अगर जॉब नहीं मिलेगी तो उसको जो है वो स्टाइफंड मिलेगा। और इसके साथ ये स्किल को भी जोड़ा है हमने, ये एक एनहांसमेंट है उससे। जो बिना स्किल के जो है आदमी काम करता है उसको जो है वो कम पैसा मिलता है, लेकिन जब वो स्किल एनहांसमेंट हो जाएगी तो उसको ज़्यादा पैसा मिलेगा। तो हम जो जॉब कर रहे हैं लोग, उन्हीं को स्किल बढ़ाने के लिए काम जो है वो उनको 1 महीने की ट्रेनिंग भी देते हैं जो शहरी विकास विभाग है। और उस 1 महीने की ट्रेनिंग में 275 रुपीज़ पर डे के हिसाब से जो है वो वेतन दिया जाता है, साथ में उनको ट्रेनिंग दी जाती है। तो ये यूनिक प्रोग्राम है जो हिमाचल ने सिर्फ शुरू किया है। थैंक यू सर।